चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोमेंट्स पढ़ेंगे। जनरली अपने को तीन तरह के मोमेंट्स पढ़ना है। कौन कौन से? मोमेंट अबाउट मीन पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरली नंबर, जिसको हम लोग रॉ मोमेंट भी बोलते हैं। और अपने को फिर तीसरा पढ़ना है मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये तीनों मोमेंट अपन लोग पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको सारे मोमेंट समझाऊंगा। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, मोमेंट अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू आर से डिनोट किया जाता है। कैसे? ऐसा, म्यू आर से डिनोट किया जाता है। किसको? मोमेंट अबाउट मीन को म्यू आर से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके गेट एग्जाम में हो गया ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोमेंट अबाउट मीन पढ़ेंगे। इसमें मोमेंट अबाउट मीन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर में क्या है, आर, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये आर क्या है? आर है अपना 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पास अपने को क्या बोलता है, क्वेश्चंस में क्या बोलेगा कि आप बताइए मोमेंट अबाउट मीन में और कैलकुलेट करिए फर्स्ट 4 मोमेंट। क्या बोलेगा? फर्स्ट 4 मोमेंट कैलकुलेट करिए या फर्स्ट 3 मोमेंट कैलकुलेट करिए। तो इसका मतलब देखिए, आर की जगह मैं जब 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर की जगह मैं 0 जब पुट कर दूंगा तो 0 मोमेंट हो जाएगा। जब आर की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो फर्स्ट मोमेंट निकल आएगा, और आर की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा तो सेकंड मोमेंट निकल आएगा, और आर की जगह जब मैं 3 पुट कर दूंगा तो थर्ड मोमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अपने को करना है, आर की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, जहां तक अपने को बोलेगा वहां तक अपने को पुट करना पड़ेगा आर की वैल्यू, और अपना मोमेंट निकल आएगा, ठीक है। नोट यहां पास लिख लीजिए कि जो मोमेंट अबाउट मीन के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो म्यू 0 होगा, म्यू 0, देखिए ये आर की जगह क्या है, 0 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 मोमेंट बोलते हैं। तो 0 मोमेंट जो होगा किसके लिए, मोमेंट अबाउट मीन के लिए, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और म्यू 1 ये क्या है, फर्स्ट मोमेंट है। क्यों फर्स्ट मोमेंट है बताइए? क्योंकि देखिए, क्यों, मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। तो आर की जगह क्या है, यहां पास 1 है, तो इसलिए क्या है, फर्स्ट मोमेंट है। यही अगर इसकी जगह 2 होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, सेकेंड मोमेंट हो जाता। इसी तरह म्यू 3 होता तो वो क्या हो जाता, थर्ड मोमेंट हो जाता। और म्यू 4 होता तो वो क्या हो जाता, फोर्थ मोमेंट हो जाता। यही अपने को म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 इन सब की क्या करना है, अपने को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पॉज करके ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं अपन लोग को ज्यादा क्लियर होगा। फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर में समेशन ऑफ एफ। पॉज करके इतना नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट फर्स्ट 3 मोमेंट। अपने को पहले 3 मोमेंट निकालने हैं अबाउट किसके, मीन में। तो आपको पता है मोमेंट अबाउट मीन में निकालना है, यहां पास लिखा है मोमेंट अबाउट मीन में पहले 3 मोमेंट निकालने हैं। इसका मतलब अपने को म्यू 0 म्यू 1 म्यू 2 और म्यू 3 क्या करना है, निकालना है, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 3 मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो पहले 3 मोमेंट क्या क्या हो जाएंगे, म्यू 0 हो जाएगा, म्यू 1 हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगा, म्यू 3 हो जाएगा। ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता है मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है, आपको पता है मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर में क्या होता है, आर, और अपॉन पे क्या रहता है, समेशन ऑफ एफ। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स बार की। तो एक्स बार एक्चुअली में है क्या, एक्स बार है अपना मीन, एक्स बार क्या है, अपना मीन। और मीन कैसे कैलकुलेट होगा, इस क्वेश्चन में मीन कैसे कैलकुलेट होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा है। अगर आपको डेटा दिया रहता तो मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, आप कैलकुलेट करते थे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन पे समेशन ऑफ एफ। तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो एक्स बार होगा ये कैसे कैलकुलेट होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ से। ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा। देखिए क्लास इंटरवल के आपको फॉर्म में यहां पास दिए ना, 0 से 10 10 से 20 ऐसा दिया है ना आपको। क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर दिया है, आपको यहां पास दिख रहा होगा फॉर्मूला में एक्स की जरूरत पड़ती है, तो कैसे आप निकालेंगे क्लास इंटरवल से एक्स, है ना। तो देखिए इसको अगर मैं a मानता हूं और इसको b मान लेता हूं, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली a प्लस बी
और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपकी किसकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पास a क्या है 0, b क्या है 10, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू इस इंटरवल के लिए कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर यहाँ पास देखिए इसको अगर मैं a मानता हूँ, इसको अगर b मानता हूँ, तो आपको पता है x का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए a + b/2। ठीक है, तो a यहाँ पास क्या है 10, ठीक है, b कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू आपकी ऐसे निकलेगी जब आपको क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको x की वैल्यू दे दी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपने को ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, अपने को समीशन ऑफ f की जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फिर समीशन ऑफ f इंटू x माइनस एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, और अपने को निकालना क्या है फर्स्ट 3 मोमेंट निकालना है, μ0 μ1 μ2 μ3 निकालना है। तो चलिए अपन लोग निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, इस ये डेटा को यहां पास बनाता हूं। ठीक है, यहां पास क्या है क्लास इंटरवल। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहां क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, तो क्लास इंटरवल क्या क्या है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, और अपनी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 0 से 10 क्लास इंटरवल के लिए 10 है, इसके लिए 20 है, 40 है, फिर 20 है, 10 है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे x निकालेंगे। x मैंने आपको बताया है कैसे निकलेगा, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा x निकल आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा x ही निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा x निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा x निकालूंगा। ठीक है, तो 0 + 10 करूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 5 आएगा, 10 + 20 करूंगा तो कितना आएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 15 आएगा, 20 + 30 करूंगा कितना आएगा 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 25, 40 + 30 कितना होता है 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 35 आएगा, 40 + 50 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 45 आएगा। ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना x। अपने को क्या क्या निकालना था, देखिए मोमेंट अबाउट जो मीन का फॉर्मूला होता है, यहां पास मैं लिखता हूं मोमेंट अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है समीशन ऑफ f x माइनस x बार की पावर में r। ठीक है, और अपॉन पे क्या रहता है समीशन ऑफ f। ठीक है, तो अपने को x की जरूरत पड़ेगी तो x अपन लोग ने क्या किया है निकाला है। ठीक है, ठीक है, अपने को x बार की भी जरूरत है। x बार क्या होता है मीन होता है, तो मैंने आपको बताया x बार कैसे निकलेगा समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f से निकलेगा। ठीक है, तो अपने को fx की जरूरत पड़ेगी है ना, तो ये रहा f और ये रहा x, लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए fx। तो अपन f और x को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा fx आ जाएगा। ठीक है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, 20 × 15 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, और 25 × 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और 35 × 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 700 और 45 × 10 कितना हो जाएगा 450। ठीक है, 450 इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना आपको क्या हुआ होगा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अपने को चाहिए क्या मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ fx चाहिए, तो ये रहा अपना fx, इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ क्या निकल आएगा fx निकल आएगा। चलिए, तो ऐड करते हैं सबसे पहले, ये रहा अपना क्या fx, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ fx, इनको ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ fx निकल आएगा। तो 50 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 450, ये कितना आया, ये आया अपना 2500। क्या आया अपना, ये जो अपना समीशन ऑफ fx आया ये कितना आया 2500। ठीक है, समीशन ऑफ f भी चाहिए, तो f कहाँ है, ये रहा, इनको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा समीशन ऑफ f निकल आएगा। ठीक है, तो समीशन ऑफ f के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, 30 + 40 कितना हो जाएगा 70, 70 + 20 कितना हो जाएगा 90 और 90 + 10 कितना हो जाएगा 100। तो समीशन ऑफ f अपना कितना आया
100 आ गया। ठीक है, समीशन ऑफ एफ अपना कितना आया 100 आ गया। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसल, तो जो अपना एक्स बार आया वो कितना आया 25। तो यहां पास मैं लिख देता हूं, यहां पास लिख देता हूं, जो अपना एक्स बार आया वो कितना आया अपना 25। तो मीन अपना कितना आया 25। ठीक है, चलिए अब क्या अपने को क्या निकालना था, फर्स्ट 3 मोमेंट निकालना था। तो सबसे पहले ये आपको फॉर्मूला पता है मोमेंट अबाउट मीन का, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पुट करूंगा आर की जगह 0, क्या निकल आएगा 0 मोमेंट निकल आएगा, 0 मोमेंट निकल आएगा। मैंने आपको बताया है जब इंट्रोडक्शन बता रहा था कि जब आर की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 मोमेंट निकल आएगा, आर की जगह 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट मोमेंट, इसी तरह 2 3 4 तो सेकंड थर्ड फोर्थ मोमेंट आ जाएगा। सबसे पहले अपने को 0 मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो म्यू इस आर की जगह क्या पुट कर देंगे 0 इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार की भी वैल्यू अपन लोग ने निकाली कितनी 25 और पावर में क्या था आर, और आर कितना है 0 है, और ये क्या हो जाएगा समीशन ऑफ एफ म्यू 0 इक्वल टू 1 आप डायरेक्ट लिख देंगे, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि म्यू 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 रहती है। तो आप आर की जगह 0 पुट करेंगे फॉर्मूला में और डायरेक्ट लिख देंगे म्यू 0 इक्वल टू 1। ये क्या निकल आया अपना, ये निकल आया अपना 0 मोमेंट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे आर की जगह पे क्या 1, तो क्या निकल आएगा अपना फर्स्ट मोमेंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, फर्स्ट मोमेंट निकल आएगा। यहां पास लिख देता हूं कि म्यू 0 अपना कितना निकला है 1 निकला है। ठीक है, मेरे को क्योंकि ये रब करना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है बोर्ड पे, आप कॉपी में सारा सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं। तो आर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मोमेंट इन किस में पुट कर देना है 1 पे पुट कर देना है। यहां पास लिख देता हूं पुट आर इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं, किस में पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करना है। एक बार मैं चेक कर लूं क्लियर आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक, चलिए तो मैं क्या करूंगा, जो अपनी इक्वेशन 1 है वहां पास जहां पास आर है वहां क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा। तो म्यू आर की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार कितना है अपन लोगों ने निकाला है 25। ठीक है, आर कितना है 1 है इस बार, और अपॉन पे समीशन ऑफ एफ, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है हमेशा, किसके लिए मोमेंट अबाउट मीन के लिए। तो आप फॉर्मूला में 1 पुट करेंगे और डायरेक्ट म्यू 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0 आ गई, कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब क्या करेंगे अपन लोग, अब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, जो अपना मोमेंट अबाउट मीन का क्या है फॉर्मूला है, ये रहा। ठीक, चलिए तो पुट करते हैं, तो यहां पास लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू क्या 0 पुट किया 1 पुट किया 2 पुट करेंगे अब, क्योंकि अपने को पहले 3 मोमेंट निकालने हैं। इसका मतलब क्या 0 निकालना है 1 निकालना है 2 निकालना है 3 निकालना है। 0 मोमेंट फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट और थर्ड मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो 0 मोमेंट निकल आया, फर्स्ट मोमेंट निकल आया, अब अपन लोग सेकंड मोमेंट निकालेंगे। सेकंड मोमेंट के लिए r इज इक्वल टू 2 का पुट करना पड़ेगा कहां इन इक्वेशन 1, ये रही अपनी इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू आर की जगह क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा इक्वल टू समीशन ऑफ एफ, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार कितना निकला है 25, और पावर में क्या है आर, ये आर कितना है 2 है, और नीचे क्या है समीशन ऑफ एफ। ठीक है, नीचे क्या है समीशन ऑफ एफ। ठीक, तो अपने को देखिए, अपने को x माइनस 25 का पहले क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, x माइनस 25 का अपने को क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा x माइनस 25 निकालूंगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आप ये अच्छे से देखेंगे और फिर अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, देखिए अपने को चाहिए समीशन ऑफ f x माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन पे समीशन ऑफ क्या चाहिए f। तो अपने को x माइनस 25 का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा x माइनस 25 निकालूंगा। चलिए तो यहां पास मैं x माइनस 25 निकालूंगा। ठीक है, x कहां है मेरा बताइए, x रहा ये। ठीक है, x कितना है 5 माइनस 25, यहां पास क्या है x 15 माइनस 25। ठीक है, सब वैल्यू के लिए मेरे को x माइनस 25 निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू आपको पता है 25 से क्या कर देना है माइनस करते जाना है। 25 माइनस 25 करेंगे, यहाँ पास x की वैल्यू क्या है 35 और माइनस क्या करना है 25। यहाँ पास x की वैल्यू क्या है 45 और माइनस क्या करना है 25। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितना आता है। 5 माइनस 25 कितना होता है -20। ठीक है,
चलिए 15 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है आपका -10। 25 माइनस 25 कितना होता है 0। 35 माइनस 25 कितना होता है 10 और 45 माइनस 25 कितना होता है 15। 15 ही होता है ना, नहीं नहीं 20 होता है 20। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए x माइनस 25 का स्क्वायर चाहिए। तो यहां पास अपन लोग निकालेंगे x माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, और x माइनस 25 की अपन लोग ने वैल्यू निकाली है कितनी, -20। तो x माइनस 25 की वैल्यू कितनी है, अपन लोग ने निकाली है -20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पास, -20 का स्क्वायर यहाँ पास कर देंगे और यहाँ पास -10 का स्क्वायर कर देंगे। जो अपनी x माइनस 25 की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 20, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यहाँ पास लिख देते हैं। चलिए ठीक है, 10 का स्क्वायर यहाँ पास और यहाँ पास 20 का स्क्वायर। ठीक, तो -20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, 100 आ जाएगा। और 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 400। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो x माइनस 25 का स्क्वायर अपना निकल आया है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, f ऑफ x माइनस 25 का स्क्वायर। अपने को चाहिए फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस 25 का स्क्वायर चाहिए ना। चलिए तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे f x माइनस 25 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप आप देखिएगा, जो जो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल मैथ है बस पुट करते जाना है और निकालते जाना है। ठीक है, तो f ऑफ x माइनस 25 का स्क्वायर चाहिए। f अपने पास ये दिया है, ये दिया है अपने पास f, तो 10 इंटू 400। ठीक है, ये रहा f, ये रहा x माइनस 25 का स्क्वायर। बस इनको क्या कर देना है, इंटू कर देना है। ठीक है, फिर सेकंड वाले डेटा के लिए f कितना है 20 और x माइनस 25 का स्क्वायर कितना था 100। ठीक है, इसके लिए क्या था f 40 और x माइनस 25 का स्क्वायर था 0। इसके लिए क्या था f, इस डेटा के लिए 20 और x माइनस 25 का स्क्वायर कितना है 100। इस वाले डेटा के लिए f कितना है 10 और इनटू में क्या करेंगे x माइनस 25 का स्क्वायर जो कि कितना है 400। कितना है 400। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू अपन लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए ठीक, तो 10 इंटू 400 कितना हो जाएगा 4000। ठीक, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000। 40 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4000। कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक, ये क्या निकला है अपना f x माइनस 25 का स्क्वायर। लेकिन अपने को चाहिए क्या, समीशन ऑफ f x माइनस 25 का स्क्वायर। तो f ऑफ x माइनस 25 का स्क्वायर तो निकल आया है, बस इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपना क्या निकल आएगा, अपना निकल आएगा समीशन ऑफ x माइनस f x माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ f x माइनस 25 का स्क्वायर निकल आएगा। तो 400 प्लस 200 कितना होता है 600। 600 सॉरी 4000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 6000 और 6000 प्लस 2000 8000 और 8000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 12000। तो अपना जो किसकी वैल्यू, समीशन ऑफ f x माइनस 25 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 12000 आई। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बस। तो ये क्या था अपना, ये था अपना μ2 इक्वल टू समीशन ऑफ f x माइनस 25 का स्क्वायर कितना निकला 12000। ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ f, समीशन ऑफ f भी अपन लोग ने निकाला था, कितना निकला था 100। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, तो μ2 की वैल्यू कितनी आई, ये आई अपनी 120। तो यहां पास लिख लेते हैं, यहां पास लिख लेते हैं μ2 की वैल्यू कितनी आई 120। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे अपन, अब अपन लोग निकालेंगे μ3 जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड मोमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड मोमेंट बोलेंगे। चलिए तो अपन लोग ने जीरो मोमेंट निकाल लिया, फर्स्ट मोमेंट निकाल लिया, सेकंड मोमेंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे अपन लोग, पुट करेंगे
r इज इक्वल टू 3 कहां पे, इन इक्वेशन 1 पे, और इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, थर्ड मोमेंट। ठीक है, चलिए तो कहां ये इक्वेशन 1 रही, तो म्यू r की जगह क्या पुट करेंगे 3 इक्वल टू समीशन ऑफ f x माइनस x बार की वैल्यू अपन लोग ने निकाली कितनी 25। ठीक है, पावर में क्या है r है, पावर में क्या है r, और r कितना है 3 है, और अपॉन पे क्या समीशन ऑफ f। तो अब अपने को क्या चाहिए होगा, अब अपने को चाहिए होगा x माइनस 25 का क्यूब चाहिए होगा। अभी जब अपन लोग ने पिछले वाले में किया, जब r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो अपने को x माइनस 25 का स्क्वायर चाहिए था, तो अपन लोग ने निकाला x माइनस 25 निकाला और उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस 25 स्क्वायर निकल आया। लेकिन अब अपने को क्या चाहिए x माइनस 25 का क्यूब चाहिए, तो ठीक है, तो x माइनस 25 ये रहा, इसका क्यूब कर देंगे तो x माइनस 25 का क्यूब आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं रब करता हूं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉपी में काटे पीटेंगे नहीं, आप लोग सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को ये रब करना पड़ेगा। ठीक चलिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए x माइनस 25 का क्यूब। ये आपको दिख रहा है ना, x माइनस 25 का क्यूब चाहिए, तो मैंने x माइनस 25 क्या किया है, निकाल लिया है। तो x माइनस 25 मैंने निकाल लिया है, इसका क्यूब कर दूंगा तो x माइनस 25 का क्यूब आ जाएगा। ठीक, चलिए तो x माइनस 25 कितना निकला है, माइनस 20 निकला है, इसका क्यूब कर दूंगा। ठीक है, फिर माइनस 10 का क्यूब कर दूंगा, 0 का क्यूब कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को x माइनस 25 का क्यूब चाहिए, x माइनस 25 निकाल लिया, इनका क्यूब कर देता हूं तो x माइनस 25 का क्यूब आ जाएगा, 10 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 20 का क्यूब। चलिए तो निकालते हैं 20 का क्यूब कितना होता है, माइनस 20 का क्यूब कितना होता है, निकालते हैं, माइनस 20 का क्यूब कितना होता है, ये होता है अपना माइनस 8000। कितना होता है, माइनस 8000 होता है क्या अपना माइनस 20 का क्यूब। और माइनस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 10 का क्यूब अपना होता है माइनस 1000। ठीक ठीक, और 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए f x माइनस 25 का क्यूब। अपना x माइनस 25 का क्यूब निकल आया है। ठीक है, अपने को चाहिए f x माइनस 25 का क्यूब, फ्रीक्वेंसी को इंटू करना है x माइनस 25 के क्यूब से। तो ये दिया है फ्रीक्वेंसी, ये निकाल लिया अपन लोग ने x माइनस 25 का क्यूब, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो f ऑफ x माइनस 25 का क्यूब निकल आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये रही, कितनी है 10 है, और इसका x माइनस 25 का क्यूब कितना है माइनस 8000, 10 इंटू माइनस 8000 कर देंगे। ठीक है, यहां पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू माइनस 1000 कर देंगे, यहां पास 40 है, 40 इंटू 0 कर देंगे, यहां पास कितना है 20 इंटू 1000 कर देंगे, और यहां पास कितना है 10 और इंटू क्या कर देंगे 8000 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसकी अपन लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू 10 इंटू 8000 कितना हो जाएगा 80000 माइनस पे, तो यह आ जाएगा माइनस 80000, और ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा अपना 20000 माइनस पे, ये तो 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपना 20000, ये क्या हो जाएगा अपना 80000। ठीक, चलिए अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस 25 का क्यूब। तो ये रहा एफ ऑफ एक्स माइनस 25 का क्यूब, इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा अपना समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस 25 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए माइनस 8000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस 10000। ठीक है, माइनस 10000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा माइनस 8000, और माइनस 8000 प्लस 8000 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस 25 का क्यूब कितना आया 0 आ गया, तो ये हो जाएगा म्यू 3 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस 25 का क्यूब कितना है बताइए, ये है अपना कितना, ये है अपना कितना निकला 0 निकला। तो समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस 25 का क्यूब कितना निकला 0, और अपॉन पे समीशन ऑफ एफ कितना है 100, और 0 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा 0 ही होगा। तो म्यू 3 कितना निकला अपना 0 निकला। तो ये देखिए फर्स्ट 3 मोमेंट अपन लोग ने कैलकुलेट कर लिया है,
किसके रिस्पेक्ट में, मोमेंट अबाउट मीन के रिस्पेक्ट में अपन लोग ने कर लिया है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये था कि आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दे देगी तो x की वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, आपको बस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पॉज करके ये वाला पहला पार्ट नोट करिए। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 μ4। μ1 μ2 μ3 μ4 क्या है, ये मोमेंट अबाउट मीन है। कैसे पता चला, आपको पता है कि मोमेंट अबाउट मीन को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, MOM को किससे नोट करते हैं, μr से नोट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, r की जगह हम लोग क्या पुट करते थे, 0 1 2 3 ये सब पुट करते थे ना। तो इसका मतलब अपने को क्या बोल रहा है, मोमेंट अबाउट मीन पे निकालना है क्या, μ1 निकालना है, μ2 निकालना है। μ1 क्या है, फर्स्ट मोमेंट है, μ2 क्या है, सेकंड मोमेंट है, μ3 क्या है, थर्ड, और μ4 क्या है, फोर्थ मोमेंट। तो अपने को μ1 μ2 μ3 और μ4 क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है कि फॉर द सीरीज x इज इक्वल टू 4 7 10 13 16 19 22। यहां पास इस क्वेश्चन में अभी अपन लोग ने पिछले क्वेश्चन में जो किया, तो अपने को दो चीजें दी थी, क्या, क्लास इंटरवल दिया था और क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था। तो क्लास इंटरवल से हम लोग क्या निकाल रहे थे, x निकाल रहे थे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन वो बन सकता था कि आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालें आप, और आपको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और यहां पास आप देखें कि आपको क्या, x की वैल्यू बस दी हुई है, सीरीज आपको दी हुई है 4 7 10 13 16 19 22, और आपको बोल रहा है μ1 μ2 μ3 μ4 निकालने के लिए बोल रहा है। यहां पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। तो अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो जो मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला होगा, जो मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा μr इक्वल टू क्या होगा, वो होगा μr इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस x बार की पावर में क्या हो जाएगा, r अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोले तो जितनी आपकी x की वैल्यू होंगी वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पास x की वैल्यू कितनी है, 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 7 हो गया। तो जो आपका मोमेंट अबाउट मीन इस फॉर्म के क्वेश्चन के लिए जो होगा, वो होगा समीशन ऑफ x माइनस x बार की पावर में r अपॉन में क्या रहेगा, n। और ठीक है, और x बार क्या है, x बार है अपना क्या, मीन है, क्या है, मीन है, x बार क्या है, मीन। और इसके लिए मीन कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ x अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। तो अपने को दिया हुआ है क्या, x की वैल्यू दी हुई है, क्या 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 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अपन लोग को क्या निकालना है, x बार, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या होता है, समीशन ऑफ x अपॉन n। तो ये क्या रही, ये रही अपनी x की वैल्यू, इनको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ x निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं, चलिए ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 और प्लस क्या, 22। ये कितना आया, ये आया अपना 91। कितना आया, ये अपना समीशन ऑफ जो x आया वो कितना आया, अपना 91 आया। चलिए तो लिख लेता हूं, समीशन ऑफ x कितना आया, 91 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x कितना आया, 91 आया। ठीक है, लिख लिया 91। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था अपना 7। तो 91 डिवाइडेड बाय जब मैं 7 करूंगा तो अपना कितना आया, 13। कितना आया, ये 13। कितना आया, 13। ठीक है, तो जो अपना x बार निकला, या उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, मीन बोलते हैं, वो कितना निकला, 13 निकला। कितना निकला, 13 निकला। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, अपन लोग ने मीन निकाल लिया। बस अब सेम वही प्रोसेस है कि अपने को क्या निकालना है, μ1 निकालना है। तो μ1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1। इसको मैं क्या बोल देता हूं, इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ठीक है, पुट करना पड़ेगा r इज इक्वल टू 1, पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जब r की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, μ1। यही अपने को निकालना है, समीशन ऑफ x माइनस x बार।
एक्स बार कितना था 13 की पावर में क्या है r, और r कितना है 1 है, और अपॉन 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 में क्या है n, n कितना है अपना n, यहां पास n भी लिख देता हूं, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, x की कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू, n कितना है अपना 7, तो यहां पास लिख दिया क्या 7। तो अपने को मतलब x माइनस 13 की पावर 1 चाहिए, तो ये अपन लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अपने को x की वैल्यू क्या है पता है, और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए x माइनस 13 चाहिए, x माइनस 13 की पावर 1 मतलब क्या x माइनस 13 अपने को चाहिए, तो अपन लोग निकाल लेंगे कैसे, ये रही x तो 4 माइनस 13 कर देंगे, ये रही x की वैल्यू 7 माइनस 13 कर देंगे, ठीक है, ये रही x की वैल्यू 10 माइनस 13 कर देंगे, ये रही 13 माइनस 13 कर देंगे, और यहाँ पास क्या कर देंगे 16 माइनस 13 कर देंगे, और यहाँ पास 19 माइनस 13, और यहाँ पास 22 माइनस 13। आप लोग समझ गए होंगे, अपने को x माइनस 13 चाहिए था, तो अपन लोग ने क्या किया x माइनस 13 कर दिया, ये रही x की वैल्यू और माइनस कर दिया 13 से, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कितना आया वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 4 माइनस 13 कितना होगा, ये होगा माइनस 9, 7 माइनस 13 कितना होगा बताइए, ये होगा माइनस 6, 10 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस 3, 13 माइनस 13 0, 16 माइनस 13 3, 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6, और 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 9, ये क्या आ गया अपना x माइनस 13 आ गया। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ x माइनस 13, क्या चाहिए अपने को समीशन ऑफ x माइनस 13, क्या चाहिए समीशन ऑफ x माइनस 13 चाहिए, ठीक है, तो ये रहा x माइनस 13, इनको ऐड कर देंगे तो समीशन ऑफ x माइनस क्या निकल आएगा 13 निकल आएगा, तो माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, माइनस 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 15, और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 9, और माइनस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 0, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ गया 0 आ गया। तो समीशन ऑफ x माइनस 13 की पावर 1 कितना आया 0 आया, और नीचे क्या था 7, और μ1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था पिछले जब क्वेश्चन कर रहे थे, या जब मैं बोलूं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि μ1 जो होगा किसके लिए मोमेंट अबाउट मीन के लिए हमेशा क्या आता है 0 आता है, यहां पास मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया, हमेशा मोमेंट अबाउट मीन क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इतना सब पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे और μ1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, आपको अगर पता है कि मोमेंट अबाउट मीन के लिए μ1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या निकालना है μ2 निकालना है, तो पुट क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे कहां इन इक्वेशन नंबर 1 पे, ये रही अपनी इक्वेशन 1, ठीक है, इस इक्वेशन में r की जगह क्या पुट कर देंगे 2, जहां जहां r है वहां 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू, r की जगह क्या पुट कर देंगे 2, ये हो जाएगा समीशन ऑफ x माइनस x बार कितना था 13, x माइनस 13, और पावर में क्या था और r कितना पुट करना है 2 पुट करना है अपॉन पे n, और n भी कितना है n है 7, ठीक है। चलिए तो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को यहां पास चाहिए x माइनस 13 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो अपन लोग ने x माइनस 13 तो निकाल लिया है, लेकिन अपने को क्या चाहिए x माइनस 13 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो x माइनस 13 अपन लोग ने निकाल लिया, कितना निकला ये निकला है आपका, बस इसका स्क्वायर कर देना है, तो माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पास माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पास माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पास 0 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पास 3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पास 6 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पास 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और 9 का स्क्वायर 81, तो ये क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया x माइनस 13 का स्क्वायर, लेकिन अपने को क्या चाहिए समीशन ऑफ x माइनस 13 का स्क्वायर, बस ये अपना x माइनस 13 का स्क्वायर है, इनको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा समीशन ऑफ x माइनस 13 का क्या निकल आएगा स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। चलिए तो ऐड कर देते हैं, ऐड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, 81 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 81
कितना है ये है अपना 252। कितना आया 252। कितना आया 252। तो जो अपनी समीशन ऑफ x माइनस 13 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 252। चलिए तो समीशन ऑफ x माइनस 13 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 252 और नीचे क्या था 7। तो 252 डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं। 252 डिवाइडेड बाय 7 ये कितना आया 36 आया। कितना आया 36 आया। तो यहां पास लिख लेता हूं कि जो अपनी μ1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 0 आई थी। ऑलवेज आएगी 0 मोमेंट अबाउट मीन के लिए। और μ2 की वैल्यू कितनी आई μ2 की वैल्यू बताइए कितनी आई अभी अपन लोग ने निकाली 36 आई। 36 आई। ठीक है अब अपन क्या करेंगे μ3 निकालेंगे। क्या करेंगे μ3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए कैसे निकालेंगे। पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। μ2 निकल आया μ3 निकालना है। r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। कहां जो आपको इक्वेशन 1 दी हुई है। इस क्वेश्चन के लिए जो मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला होगा ये रहेगा जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो पिछला वाला फॉर्मूला करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ। ठीक ये हो जाएगा μ3 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस x बार की वैल्यू कितनी है 13 और पावर में क्या है r और r कितना है बताइए r है 3 और अपॉन पे n की वैल्यू है 7। ठीक है तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी x माइनस 13 के क्यूब की जरूरत पड़ेगी। अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी x माइनस 13 का क्यूब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो x माइनस 13 अपन लोग निकाल लिए हैं। x माइनस 13 अपन लोग निकाल लिए हैं लेकिन अपन लोग को जरूरत किसकी है x माइनस 13 के क्यूब की। तो x माइनस 13 की वैल्यू तो अपने को पता है बस उसका क्यूब कर देना है। तो चलिए कर देंगे कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो x माइनस 13 की वैल्यू ये रही -9 का क्यूब यहाँ करना है यहाँ -6 का क्यूब यहाँ -3 का क्यूब यहाँ 0 का क्यूब यहाँ 3 का क्यूब यहाँ 6 का क्यूब और यहाँ 9 का क्यूब। चलिए इनका क्यूब कर देते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं क्यूब करना। सबसे बनता होगा कैल्सी सबके पास होगा। तो -9 का क्यूब कितना होता है 729 हो जाएगा माइनस पे और -6 का क्यूब कितना हो जाएगा -216 हो जाएगा और -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। ठीक है 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है अपने को चाहिए क्या अपने को चाहिए समीशन ऑफ x माइनस 13 का क्यूब। अपने पास x माइनस 13 का क्यूब निकल आया है बस इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा x माइनस 13 का क्यूब निकल आएगा। समीशन ऑफ x माइनस 13 का क्यूब निकल आएगा इनको ऐड कर देंगे तो -729 से ये 729 कैंसल -216 से ये 216 कैंसल और -27 से ये 27 कैंसल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी समीशन ऑफ x माइनस 13 के क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये हो जाएगा अपना μ3 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस 13 के क्यूब की वैल्यू कितनी आई 0 आई और अपॉन पे 7 तो μ3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो μ3 कितना निकला μ3 निकला अपना यहां पास लिखता हूं μ3 कितना निकला μ3 निकला 0 निकल आया। μ1 निकल आया μ2 निकल आया μ3 निकल आया। अब क्या निकालेंगे अपन लोग μ4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बहुत आसान है। ठीक है तो बहुत ही आसान है। कैसे कुछ नहीं r की जगह अब अपन लोग क्या कर देंगे 4 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा μ4 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस x बार की वैल्यू 13 है और पावर में क्या था r कितना पुट करना है 4 और अपॉन पे क्या n और n कितना था 7। तो अपने को x माइनस 13 की पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए अपने को चाहिए x माइनस क्या x माइनस 13 की पावर में 4 चाहिए है ना। तो x माइनस 13 अपन लोग ने निकाल लिया है। क्या था ये था बस अब क्या कर देंगे इनकी पावर में 4 कर देंगे। तो -9 की पावर 4 अपने को चाहिए -6 की पावर में क्या चाहिए 4 चाहिए -3 की पावर में क्या चाहिए 4 चाहिए और 0 की पावर में 4 फिर यहाँ पास 3 की पावर में 4 6 की पावर में 4 और फिर 9 की पावर में 4। आप लोग समझ गए होंगे मैंने x माइनस 13 क्या किया था निकाल लिया था। मेरे को x माइनस 13 की पावर 4 चाहिए तो x माइनस 13 की वैल्यू ये रही बस उनकी पावर में क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है तो चलिए तो 9 की पावर में क्या चाहिए अपने को -9 की पावर में 4 कितना आया ये आएगा अपना 6561। कितना आएगा 6561 और -6 की पावर में 4 -6 की पावर में 4 कितना आएगा 1296 और -3 की पावर में 4 -3 की पावर में क्या चाहिए अपने को 4
ये कितना आएगा 81, ठीक है। और 0 की पावर 4 तो 0 ही रहेगा। 3 की पावर में 4 कितना हो जाएगा, अभी अपन लोग ने निकाला है, -3 की पावर में 4 81 होता है, तो 3 की पावर 4 भी 81 होगा। 6 की पावर में 4 1296 और 6561 क्या होगा 9 की पावर में 4, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए क्या, समीशन ऑफ x माइनस 13 की पावर में 4, बस इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ x माइनस 13 की पावर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, तो 6561 प्लस 1296 प्लस 81 प्लस 0 प्लस 81 प्लस 1296 प्लस 6561, ये कितना आया, ये आया अपना 15,876, ठीक है। कितना आया 15,876, तो ये हो जाएगा μ4 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस 13 की पावर 4 कितना आया 15,876 और अपॉन में क्या था 7 था, तो μ4 इज इक्वल टू 15,876 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 7, कितना आया ये 2268। जो अपना μ4 आया वो आया कितना 2268, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ मोमेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या मोमेंट अबाउट मीन, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का मैंने आपको कराया और दूसरे टाइप का आपको बताया, फॉर्मूला बताया, और मैंने आपको नोट लिखाया कि μ0 हमेशा क्या होगा 1 और μ1 क्या होगा हमेशा 0। तो पॉज करके नोट करिए, अगले लेक्चर में मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर देखेंगे।